कि सरकार अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन पर तरह तरह के मजालिम डाले जा रहे हैं। उमैया ने नौजवान लड़कों के हाथों में हजरत बिलाल के गले में रस्सी डालकर हाथों में रस्सी थमा दी है और वो गली मोहल्ले के खराब लड़के हजरत बिलाल को गर्दन से घसीटते जा रहे हैं। एक आवाज नाशुक्री की नहीं है बल्कि यही कह रहे हैं, ऐ मौला बिलाल को सब्र अता फरमा और नबी की मोहब्बत लाजवाल अता फरमा। वो हजरत बिलाल जब आपको हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद लिया, हजरत बिलाल कलमा पढ़कर मुशर्रफ इस्लाम हो गए। उमैया के मजालिम बढ़ गए। जब उमैया के जुल्म बढ़ गए, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत बिलाल को खरीद कर नबी की आगोशे करम में डाल दिया कि या रसूल अल्लाह, ये आपका चाहने वाला है, आपका कलमा पढ़ने वाला है, आका इसे मैंने खरीद कर आजाद कर दिया। नहीं बोलोगे? आप कह दो मैं बंद कर दूं। हजरत बिलाल को सिद्दीक़ अकबर ने खरीद कर आजाद कर दिया। जब आजाद कर दिया, अब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बोलो मचल के सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ बिलाल, कल तक तुम उमैया के गुलाम थे, उमैया ने तुम्हें आवाज लगाए, तुम भागे चले जा रहे थे। उमैया के भाई ने पुकारा, तुम भागे चले जा रहे थे। उमैया की बहन ने पुकारा, तुम भागे चले जा रहे थे। उमैया के बेटे ने आवाज लगाई, तुम दौड़े चले गए। उमैया के रिश्तेदारों ने पुकारा, तुम दौड़े चले गए। मगर अब तुम्हें कोई नहीं पुकारेगा, बल्कि ऐ बिलाल, अब तुम मस्जिद नबवी से खड़े होके पुकारो। अब ऐ बिलाल, तुम पुकारोगे, सिद्दीक़ अकबर दौड़े आएंगे, तुम आवाज लगाओगे, फारूक आजम आएंगे, तुम आवाज लगाओगे, उस्मान गनी आएंगे, तुम आवाज लगाओगे, हैदर कर्रार आएंगे और तुम आवाज लगाओगे, तुम अजान पुकारोगे तो रसूलों का इमाम भी आएगा। मेरे आका ने कितना बुलंद मर्तबा कर दिया, कितना बुलंद मर्तबा कर दिया है कि किसी ने सोचा भी। और वो वक्त भी आया कि हजरत बिलाल को काबे में चढ़ा दिया, काबे में चढ़ा दिया। ए बिलाल, काबे में चढ़ जाओ। हजरत बिलाल काबे में चढ़ गए। क्या हुक्म है मेरे आका, मेरे सरकार? आका फरमाते, अजान पुकारो। कहाँ खड़ा किया? बोलो सब मिलके। काबे में खड़ा किया और कहा, ए बिलाल, अजान पुकारो। अब हजरत बिलाल सोच रहे कि मुंह किधर? भाई रोज अजान देते थे तो मुंह किस तरफ होता था? काबे की तरफ। अब काबे में ही खड़ा कर दिया तो अब मुंह किधर किया जाए? सोच रहे हैं। आलमे तसव्वुर में हजरत बिलाल के इश्क ने आवाज लगाई, क्या बिलाल, ये काबा तो सनम खाना था, इस काबे को काबा बनाने वाले जो मुस्तफा हैं उन्हीं की तरफ रुख कर लो। हजरत बिलाल काबे की छत पे हैं और रुख मुस्तफा की तरफ करके अजान दे रहे हैं। तो हकीकत में जब आला हजरत ने इस मंजर को देखा तो पुकार उठे कि हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। काबे का काबा ही तो हमारे आका है, हमारे सरकार है। नबी से मोहब्बत करने वाला जो भी होगा, जो भी इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार होगा, यकीनन दोनों आलम में वो कामयाब होगा। सब कुछ इश्क़ नबी है, इश्क़ नबी और इश्क़ आले नबी। जी हाँ, इश्क़ आले नबी। क्यों आप बताओ? हम हाफिज याकूब साहब को दावत दें कि आपकी मेरे घर में दावत है, बच्चों को मत लाइए, ये आएंगे। भाई बच्चों से सबको प्यार होता है, और
जब आप दरूद पढ़ रहे हैं और आपने दरूद में अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिम व आला आले मोहम्मद कह दिया, तो आपका ये दरूद फौरन कबूल होता है, क्योंकि नबी पे भी दरूद है और आले नबी पे भी दरूद है। बेशक बेशक। नबी से मोहब्बत, आले नबी से मोहब्बत। आला हज़रत ने वही तो करके दिखाए कि हम खाली नबी से ही मोहब्बत नहीं करते, आले नबी से भी मोहब्बत करते हैं, उन्हें भी अपने सर का ताज बनाते हैं। और यही वजह है जिसने जिसने नबी ज़ादों से मोहब्बत की है, अल्लाह ने उसे ऐसा नवाजा है कि आला हजरत बना दिया और किसी को सैयदुत ताइफा बना दिया। वो जुनैद बगदादी जो खाली पहलवान थे, मगर एक आले रसूल को कुश्ती में अपने सीने पे सवार कर लिया, तो अल्लाह ने उनको सैयद ताइफा बना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल की मैं बात कर रहा था। कौन बिलाल? जो सबकी आवाजों में दौड़ते थे। अब मेरे आका ने फरमाया, ऐ बिलाल तुम आवाज दो। बिलाल आवाज दे रहे हैं, सारी खुदाई दौड़ी चली आ रही है। अजान की तासीर का आपने सुना, ये आलम था कि अगर हजरत बिलाल अजाने फज्र ना दे तो निजामे कायनात अल्लाह ताला बदल देता है। जब नबी के गुलाम के लिए निजामे कायनात बदला जा सकता है, तो सोचो नबी के लिए क्या क्या नहीं बदला जा सकता। मशीयत भी बदल जाती है नबी की मोहब्बत। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने प्यारे हबीब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और मोहब्बत ऐसी कि खाली नाम की ना हो बल्कि काम की हो। सीरत मुस्तफ़ा हमारा आईना हो, हम कहीं से गुजरे हमें बताना न पड़े कि हम कौन हैं। दुनिया खुद पुकार उठे कि ये मोहम्मद के दीवाने जा रहे हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले जा रहे हैं, ये गरीब नवाज के शहदाई जा रहे हैं, ये गौसे आजम के जानने वाले पहचानने वाले जा रहे हैं। ऐसा किरदार बना लो कि तुम्हारा चलना, तुम्हारा फिरना, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा किरदार, हर चीज में नबी का अंदाज नजर आने लगे कि ये नबी का गुलाम है। गुलामी तभी पाया तकमील को पहुंचती है कि जब किरदार आईना बन जाए। आपने सुना होगा हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह के जो है बहुत सारे मुरीद थे। आपका एक मुरीद था जो आपके कपड़े धोया करता था। जो न हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला का एक मुरीद था जो आपके कपड़े धोया करता था और कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा साफ हो, ज्यादा से ज्यादा चमक जाए, हजरत कपड़े देखे तो खुश हो जाए। करता रहा, बरसों खिदमत करता रहा। एक दिन जो है अच्छे कपड़े धोए। आप बड़े हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला एक कैफियत के आलम में बैठे हुए थे। बैठे थे, उसने जाके कपड़े हाजिर किए। हुजूर आपके कपड़े आ गए हैं। आपने एक नजर कपड़े को देखा। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह वालों का देखने का अंदाज भी निराला होता है। कभी गजब से देख ले तो दिल की दुनिया तबाह हो जाती है, और मोहब्बत से देख ले तो दिल की दुनिया आबाद हो जाया करती है। आपने एक नजर कपड़े को देखा और दूसरी नजर अपने उस मुरीद को देखा। आपने फरमाया, मांग क्या मांगता है? फरमाया, मांग क्या मांगता है? अल्लाह के वलियों का दरियाए करम जब जोश में आता है ना तो सब कुछ मिल जाता है। आपने फरमाया, मांग क्या मांगता है? सारे मुरीद खड़े थे, सब उसकी किस्मत पे नाज कर रहे थे। आज तो इसका बेड़ा पार हो गया। ये बादशाहत मांगेगा मिल जाएगी, हुकूमत मांगेगा मिल जाएगी, इज्जत मांगेगा मिल जाएगी, जो कुछ मांगेगा वो मिल जाएगा। मगर उसने कहा, हुजूर आप एक बार और सोच लीजिए, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा? हाँ मिलेगा, तू मांग के तो देख। कहे, हुजूर एक बार और सोच लीजिए, आपने जो कहा है क्या वो बात सच है? जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा? हाँ मांग, जो मांगना है मांग, तुझे दे दिया जाएगा। इतना सुनना था। कहने लगा, हुजूर अगर देना ही है तो सूरत और सीरत दोनों में अपने जैसा बना दो। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात और आप इतने खामोशी से। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहा? सूरत और सीरत दोनों में अपने जैसा बना दीजिए। अब सीरत क्या है? नमाजी है बाकी बिल्ला, नमाजी भी हो जाऊं, रोजादार है, रोजादार भी हो जाऊं, पाबंदे अमल है, पाबंदे अमल भी बन जाऊं। गुफ्तार का जो अंदाज है वो गुफ्तार का अंदाज मिल जाए, जो आपका इखलाक है वही इखलाक मिल जाए, जैसी आपकी रंगत है वो रंगत मिल जाए, जैसा आपका चेहरा है वैसा चेहरा मिल जाए, जैसे आपके हाथ हैं वैसे मेरे हाथ
हाथ बन जाए, जैसे पैर है वैसे पैर बन जाए, जैसा आपका दिल है वैसा रूहानी दिल भी बन जाए, जैसा आपका अच्छी सोच वाला दिमाग है ऐसे ही अच्छी सोच वाला दिमाग भी बन जाए, यानी सूरत और सीरत दोनों में अपने जैसा बना दीजिए। आपने फरमाया बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और कुछ मांग ले, और कुछ मांग ले, इसके अलावा कुछ और मांग ले। अब उस मुरीद ने कहा हुजूर अल्लाह का वली झूठ नहीं बोलता, झूठा वादा नहीं करता, आपने वादा किया है, जो किया है वो वादे के मुताबिक अता फरमा दीजिए। आपने कहा देख मैं फिर कह रहा हूं तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, कुछ और मांग ले। कहा हुजूर मैं बर्दाश्त करूं या ना करूं, बस जो आपने कहा था वैसा बना दीजिए। आपने कहा चल ठीक है। अब उसको कमरे के अंदर ले गए, खुद भी अंदर चले गए, अपने मुरीदों को आवाज लगाई, कहा देखो जब तक मेरी आवाज ना आए तब तक दरवाजा न खोलना। ठीक है। अल्लाह वाले सीने से लगाते हैं और सीने ही सीने में जाने क्या क्या अता फरमा देते हैं। ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने अंदर मुरीद को अपने सीने से लगाया और उसके थोड़ी देर के बाद आपने जब आवाज लगाई है मुरीदों ने दरवाजा खोल दिया है। जब दरवाजा खोला तो लोग देखकर हैरान है। एक बाकी बिल्ला खड़े मुस्कुरा रहे हैं और दूसरे बाकी बिल्ला जमीन में तड़प रहे हैं। अब मुरीदीन परेशान हो गए हैं, एक ही चेहरा है, एक ही रंगत है, एक ही नक्शा है। मुरीद कहने लगे हुजूर हमारे पीर आप दोनों में से कौन है जो खड़े मुस्कुरा रहे थे? फरमाया मैं तुम्हारा पीर हूं और ये मेरा धोबी है जो जमीन में तड़प रहा है, आखिरी सांसें गिन रहा है। मुरीदों ने कहा तूने ऐ मेरे पीर भाई तूने ऐसा क्यों मांगा? तुझे इतना समझाया गया, अब तेरी आखिरी सांसें चल रही है, नब्ज़े छूटने को है, पुतलियां फिरने को है, तू दाइये अजल को लब्बैक कहने के लिए बेकरार है, तूने ये क्यों मांगा? अब तू मौत की कगार में है। उसने कहा मुझे मरने का डर नहीं है, अगर मैं मर रहा हूं मरने का डर नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है मैं अल्लाह के रूबरू जा रहा हूं, एक अल्लाह के वली की सूरत लेके जा रहा हूं, रब का करम हो जाएगा, इस सूरत के सदके अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा। ये है मोहब्बत। मोहब्बत इसी का नाम है कि बनो तो फिर ऐसे बन जाओ तुम्हारी नजरों में हर तरफ जलवा ही जलवा नजर आने लगेगा। आज नबी से आप मोहब्बत करते, नबी का जलवा देखा, बोलो अपने नबी का जलवा देखा। नबी को देखने के लिए आंख चाहिए। आपको मालूम है लैला मजनू का नाम सुना है? बोलो यार, सुना है? देखा है? रात में 12 बजे बाद देखना, मोबाइल कान में लगा, कोने में बैठा होगा कोई मजनू। बहुत मजनू मिलेंगे आपको, मगर ये फरेबी मजनू। अच्छा फिर उसमें कमाल की बात देखिए मौलाना साहब, फोन कान में लगा हुआ है, कभी कभी गुजर करीब से होता है तो सुनने को मिल जाता है, खाना खाए कि नहीं, मालूम हो रहा है ये खाना मोबाइल से ही डाल दे। जरा सा खाली खांसी आई, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? कभी तुमने अपनी माँ से पूछा कि अम्मा खांसी क्यों आ रही, चलो डॉक्टर को दिखा दे? खाली अगर तुम इतना कह देते ना तो खाली कह देने में सवाब मिलता है। माँ तो वो माँ है कि जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तुम में से किसी ने अपने माँ बाप या दो में से किसी एक को मोहब्बत की नजर से देखा, अल्लाह उसे एक हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाता है। आप यहाँ से इतना पैसा लगा के जाते हैं हज के लिए, तकरीबन 4 लाख के आसपास हो गया, और आजकल उम्रे का बहुत शौक चला। हाँ शौक चला, अमा मोहब्बत में गए होते तो तुम ऐसे काम नहीं करते जो आज कर रहे हो। तुमने मदीने को और मक्के को पिकनिक स्पॉट बना के रख दिया। शौक अच्छा है, उम्रे में जाओ, अश्के निदामत लेके जाओ आका की बारगाह। सुभान अल्लाह। अगर एक अश्क कबूल हो गया तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएगी। पीछे गुंबदे खजरा है, तुम सेल्फी ले रहे हो,
क्या यही मोहब्बत है कि महबूब का दरबार पीछे है? जाओ, अकीदत से जाओ, रो, अपने आका की बारगाह में सलातो सलाम के नगमात पेश करो, फूल निछावर करो, या रसूल अल्लाह आपका करम हो गया, आपने हिंद से मदीना बुला लिया है, अगर बुला लिया है तो मेरा आना कबूल कर लीजिए। ऐसे तमन्ना और ऐसा ख्याल लेके उम्रे में जाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बारगाहे मुस्तफा से नवाजे जाओगे, काबे में जाओगे, और काबे में जाने के बाद वहां पे कहना कि परवर परवरदिगार तेरे दरबार में ये गुनहगार बंदा हाजिर हुआ है, मौला खता बहुत है, गुनाह बहुत है, मेरे गुनाहों को ना देख, अपने नबी की निस्बत के सदके गुनाह माफ फरमा दे, अल्लाह गुनाह भी माफ फरमा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसे पिकनिक स्पॉट मत बना। आपको मालूम है आदमी वहीं मक्के में पैदा होता है, मक्के से 7 किलोमीटर मिना, वहीं पलता है, वहीं बढ़ता है, वहीं बड़ा हो जाता है, वहीं कमाता है, जिंदगी गुजारता है, मर जाता है। और ऐसे ऐसे गरीबों को भी देखा जो भीख मांग रहे हैं। हैदराबाद के अंदर भीख मांग मांग कर पैसे जमा किए, 1-1 रुपया जमा किया, और पता चला कहाँ जा रहा है? मदीने जा रहा है, हज करने जा रहा है। यहाँ पैसे से कुछ नहीं होता, अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता, नबी की मोहब्बत दिल के अंदर बसा लो, मुस्तफा का करम हो जाएगा, अपने आप असबाब बन जाएंगे, मदीना बोला नहीं। आपको मालूम है यही सरजमीन हिंदुस्तान है, गुजरात का इलाका है, कुतियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पत्थर तराशने वाला है, पत्थरों को बराबर तराश के बनाता है। दलाइलुल खैरात, दरूद पाक की मुस्तनद किताब का पूरा हाफिज रात की तन्हाई में बैठकर दलाइलुल खैरात पढ़ता है, अपने आका को मनाता है कि या रसूल अल्लाह हमारे पास हालात नहीं है, असबाब नहीं है, मगर आका अगर आप बुला ले तो बड़ी बात नहीं। सरकार हिंद में रोता हूँ, कभी मदीने की हाजिरी करा दे। दिल की आवाज सुनने वाले तो मुस्तफा है, सुन ली आवाज, आवाज सुन ली, अल्लाहू अकबर। यहाँ आंखें बंद हुई, माथे की आंखें बंद हुई, दिल की आंखें रोशन हो गई। आलमे ख्वाब में देख रहा है कि मकीने गुंबदे खजरा रहमतुल्लिल आलमीन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और फरमाया, ए दीवाने उठ। दीवाना उठ के खड़ा हो गया, हाथ बांधकर सर झुका के नजर मिलाने की हिम्मत नहीं है, खड़ा हो गया। मेरे आका ने फरमाया है, फरमाते हैं मेरे गुंबद का एक मीनारा शिकस्ता हो गया है और मैं चाहता हूं कि उस मीनारे को तुम ही दुरुस्त करो। सुभान अल्लाह। यूं तो सब पैदा हुए हैं या रसूल अल्लाह, यूं तो सब पैदा हुए हैं आप ही के वास्ते, और किस्मत उसकी है जिसे कह दो हमारा हो गया। मेरे आका कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम आओ और उस मीनारे शिकस्ता मीनारे को सही करो। बस एकदम आँख खुली, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था, क्योंकि नबी ख्वाब में आते हैं तो वो हकीकत में आते हैं, फिर वो ख्वाब ख्वाब नहीं रहता, हकीकत बन जाता है। नबी ही ने कहा है। अब सोचने लगा जाऊं तो कैसे जाऊं, काफिले तो रवाना हो रहे हैं, आखिर मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। फिर दिल में ख्याल आया इंतजाम हो या ना हो, जब नबी ने बुलाया है तो असबाब भी वही बनाएंगे। अपना झोला उठाया, झोला उठा के बंदरगाह की तरफ जा रहा है, और जैसे ही बंदरगाह में गया वहां जहाज आगे बढ़ाने की बार बार कोशिशें की जा रही हैं, जहाज आगे नहीं बढ़ रहा है। और जब ये दौड़ता हुआ जा रहा है, जहाज वालों ने देखा, सोचा हो सकता है कोई हाजी छूट गया है इसलिए जहाज नहीं बढ़ रहा है। अब जैसे ही ये आके बैठते हैं, जहाज में बैठे हैं, अपने आप वो आगे बढ़ जाता है। न किसी ने टिकट पूछा, न किसी ने पैसे का मुतालबा किया, बैठकर जाने वाला जा रहा है। और जब जद्दा में पहुंचा और पहुंचकर देखता है बहुत सारे लोग खड़े हैं, 4-5 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक कह रहा है यही तो है, शक्ल तो वही लग रही है, दूसरा कहता हाँ हाँ यही है, तीसरा कहता बिल्कुल यही है। अब इनकी नजर उन पे पड़ी, उनकी नजर इन पे पड़ी। अब ये अकेला हिंदुस्तान का दीवाना रसूल उनके करीब गया, कहा आप मेरी तरफ देख देख कर
क्या बातें कर रहे हैं? कहा हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि आप ही हैं कि कोई और है। अरे कहा मैं तो पहली बार आया हूँ, आप हमें क्या पहचानेंगे? किस बात की पहचान? कहा हिंदुस्तान से आए हैं। हाँ हाँ हिंदुस्तान से आया हूँ, कुतियाना डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। कहा वहीं से आया हूँ। कहा गुजरात से आए हैं। हाँ गुजरात से आया हूँ। कहा मुझे इतना मालूम है और ये चेहरा भी जानता हूँ। कहा आपने देखा कब है? तो उन दीवानों ने कहा कि जिस तरह रसूल अल्लाह ने ख्वाब में आकर आपको मदीना बुलाया है, ऐसे ही हम सबको ख्वाब में आपका चेहरा दिखाया है कि हिंदुस्तान से ये आएगा और मेरा मीनारा सही करेगा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब यहाँ गए और वहां जाने के बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह मुतहर में हाजिर हो गए। चौखट को चूमा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस गुलाम की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी जसारत नहीं है। आका कहाँ मुझसा कमतर गुलाम और कहाँ आप रसूलों के इमाम। आपका दरबार बड़ा ऊंचा है और ये गुनहगार बड़ा नीचा है। आका आपके गुंबद पे कैसे जाऊं? बेशक बेशक ये खिलाफे अदब है। फिर इश्क ने यावरी की, इश्क पर अदब को तो अदब के लिए ये है कि हुक्म है तो अदब नहीं बल्कि हुक्म माना जाएगा। हुक्म को अदब पर फौकियत है। ख्याल आया, नबी की चौखट को चूमा, ऊपर चढ़ा, जाकर मीनारे को सही किया। जब मीनारा दुरुस्त हो गया, सोचा अब तो जा रहा हूँ, पता नहीं वापस कब आऊंगा, आने को मिलता है कि नहीं। चलो गुंबदे खजरा से लिपट लिया। गुंबदे खजरा से लिपट गया। अल्लाह अल्लाह, ये वो बंदा था जो हिंदुस्तान में रहकर आका से फरियाद करता था कि या रसूल अल्लाह मदीने बुलाइए तो फिर वापस हिंद ना भेजिएगा, मदीने ही में मौत आ जाए। अल्लाह अकबर। आका ने उस आवाज को भी सुना। दीवाना गुंबदे खजरा से लिपटा हुआ है, काफी देर हो गई। नीचे से आवाज लगाई गई, ए दीवाने नीचे आ जा। कोई सुनाई नहीं। फिर आवाज लगाई, ए गुलाम, ए दीवाना, ए रसूल नीचे आ जा। कोई आवाज की सुनाई नहीं। कई बार बुलाया गया, जब न आया तब कहा अब आखिरी इलाज है। जाकर जैसे ही हाथ पकड़ा, देखने वालों ने देखा जो हिंदुस्तान में मदीने में मरने की दुआएं करता था, गुंबदे खजरा की रानाइयों में उसकी रूह निसार हो गई। इश्क लेके जाओगे तब, पिकनिक स्पॉट बना के जाओगे तो नवाजे नहीं जाओगे। इसलिए मदीने में हाजिरी अच्छी चीज है, जरूर जाओ मदीना। अल्लाह अकबर। एक आशिक़े रसूल से पूछा गया कि हुजूर ये बताइए मक्का अच्छा है कि मदीना? क्या कहा गया? कुछ तो बोलो। मक्का अच्छा है या मदीना? उस अल्लाह के वली ने इरशाद फरमाया दोनों अच्छे। दोनों अच्छे कहें तो सुभान अल्लाह भी तो कहो भाई। अब जितने हैं आप ही हैं, जो जाने वाले थे गए। अच्छा ये बताइए कितनी देर का मूड और है? बस जितना कहेंगे उतना ही बढ़ूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा। अरे नहीं यार, इतने में तो हमारा काम लग जाएगा। उस अल्लाह के वली ने कहा दोनों अच्छे। कहा हुजूर ज्यादा अच्छा क्या है? तो आप फरमाते हैं दोनों ही ज्यादा अच्छे। हाँ मगर इतना जरूर है, मक्का पारसाओं के लिए अच्छा है, मदीना गुनहगारों के लिए अच्छा है। पारसाओं के लिए मक्का अच्छा, गुनहगारों के लिए मदीना अच्छा। लोगों ने कहा हुजूर ये क्या बात हुई? कहने लगे असल में ये है, मक्के की खासियत ये है, मक्के में अगर एक नेकी करो अल्लाह 1 लाख नेकी का सवाब अता फरमाएगा।
और एक गुनाह करोगे तो 1,00,000 गुनाह का अजाब पड़ेगा। ठीक, अब आओ मदीने में आओ, रहमते आलम का सदका देखो, मेरे आका करीम का दरबार देखो। वो अल्लाह का वली कहता है कि जिस वक्त मदीने की तारीफ सुनो, तुम मदीने में अगर एक नेकी की है, एक नेकी की बदले अल्लाह 50,000 नेकियां अता फरमाएगा।